हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। जमुन तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जयं विष्णुपाद विश्वाचार्य अष्टशतशी श्रीमद अभय चंद्रबिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की नामाच ठाकुर की निताई गौस्नाथ वंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्ताय हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनुमानतोऽस्मि। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु निर्मायसेते यदमुषु पुरुष मुक्ते गुणान् षोडशयात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम अभी कौन सा अध्याय चल रहा है? दसम स्कंध और 8, 20, 21। आज 2 श्लोक दिए हैं, 20, 21, 20 न। अभी कौन सा प्रसंग चल रहा है? श्री कृष्ण का नामकरण संस्करण चल रहा है। आज 20 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण का नामकरण संस्करण हम लोग समापन करेंगे और 21 नंबर श्लोक में 2 श्लोक है। 21 नंबर श्लोक में हम लोग क्या है ना, कृष्ण का दूसरा लीला जो रेंगते हुए लीला, उसका भी हम लोग क्या करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे। दोनों करेंगे कि जितना हो सके। 20 नंबर श्लोक। श्री शुक उवाच इत्यात्मानं समादिश्य इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च सगृहं गते नन्दः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम्। श्रीशुक उवाच इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च सगृहं गते नन्दः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम्। श्रीशुक उवाच नन्दः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम्। माताएं
क्या हो गया देखो, यह तो डिस्टर्ब है, लाइन नहीं आ रही ना। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार आत्मानं परम सत्य परमात्मा को समादिश्य पूर्णतया आदेश देकर गर्गे जब गर्ग मुनि च भी सगृहम अपने घर गते चले गए। नंदः नंद महाराज ने प्रमुदितः अत्यंत प्रसन्न मैंने विचार किया, आत्मानं अपने आप को पूर्णम आशीषाम परम भाग्यशाली। अनुवाद, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब नंद महाराज को कृष्ण के विषय में उपदेश देकर गर्ग मुनि अपने घर चले गए तो नंद महाराज अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने को परम भाग्यशाली समझने लगे। तात्पर्य, कृष्ण परमात्मा है और नंद महाराज जीवात्मा। गर्ग मुनि के आदेश से दोनों ही धन्य हो गए। नंद महाराज पूतना तथा शकटासुर जैसे असुरों से कृष्ण की सुरक्षा की बात सोचते रहते थे और चूँकि उन्होंने ऐसा पुत्र प्राप्त किया था, इसलिए उन्होंने अपने को परम भाग्यशाली माना। जय श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बोला, जी कृष्ण कौन है, परमात्मा है और नंद महाराज जीवात्मा। ये दोनों को ही गर्ग मुनि ने उपदेश देकर संतुष्ट किया। किस प्रकार, जे नंद महाराज को उपदेश दिया कि आपका पुत्र विष्णु जैसे है, विष्णु के समान गुण संपन्न है, समस्त गुण में गुणान्वित है। कोई भी पिता जब सुनेंगे जे मेरा पुत्र सद्गुण में गुणान्वित है, भगवान जैसे है, तब कितना वो आनंदित होगा। और कृष्ण ने नंद के पास क्यों आए हैं, वात्सल्य रस आसन करने के लिए। और गर्ग मुनि ने ये भी कहा, जे पुत्र को अच्छा से बढ़िया से उसको क्या बोलते हैं, पाल पुसिए, लाड़ प्यार कीजिए। तब क्या है, गर्ग मुनि का निर्देश में नंद महाराज और बढ़िया से कृष्ण को लाड़ प्यार करेंगे, वात्सल्य रस में स्नेह करेंगे। कृष्ण तो यही चाहते थे, इसलिए कृष्ण और नंद बाबा दोनों ही क्या है, प्रसन्न हो गए हैं। श्लोक क्या है, श्री शुक उवाच इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स गृहं गते नंदः प्रमुदित मेने आत्मानं पूर्णमाशीषम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इत्यात्मानं समादिश्य, इस प्रकार आत्मानं माने कृष्ण के विषय में देखिए समादिश्य उपदेश देकर गर्गे च स गृहं गते, गर्ग मुनि अपने घर चले जाने पर चले गए। उसका क्या हुआ, नंद प्रमुदित जी अत्यंत प्रसन्नचित्त नंद महाराज ने मैंने क्या माना, आत्मानं पूर्णम आशीषम, मैंने अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली परम पूर्ण माना। ये क्या है, ये जो प्रसंग चल रहा है सब मालूम है, कृष्ण का नामकरण संस्करण। यहाँ पे आज नामकरण समापन होगा। ये इसका पहले अध्याय में हम लोग क्या सुन के आ रहे थे, ये तीनावर्त उद्धार। तो कोई प्रश्न कर सकते हैं, जे अभी तक असुर वध चल रहा था, वो क्या कृष्ण का 1 साल में 6 दिन में पुतना वध किए हैं।
और 3 महीना में षटकासुर वध। इसके बाद तुरंत सुखदेव गोस्वामी कहाँ चले गए? 1 साल का लीला में तिनावर्त उद्धार। तो पूछ सकते तिनावर्त उद्धार 1 साल में हुआ, फिर 100 दिन में, हमने 3 महीना 10 दिन में कहाँ लीला में क्यों आ गए? क्योंकि आप लोग सब मालूम है, जब कोई प्रवचन करते हैं, कोई ये प्रसंग चल रहा है, वो प्रसंग का आनुषंगिक जो सब होता है वो बता देते हैं। फिर बताते बताते फिर जब यह अरे मैं तो उस लाइन में था, फिर तुरंत खुद आ जाते हैं या श्रोताओं ने बता देते हैं जो आपका ये प्रसंग चल रहा था। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का असुर मरण लीला में इतना तल्लीन हो गए हैं, वो एक के बाद एक असुर वध लीला बोलते गए। जब तिनावर्त उद्धार हो गए, बोला अरे मैं तिनावर्त उद्धार तो आ गए हूँ, अभी तो कृष्ण का कितना सा लीला बाकी है, बीच में बहुत छूट गया है, ये कृष्ण का नामकरण आदि लीला है। तब सुखदेव गोस्वामी फिर पुनराय अपना कृष्ण का अनंत नाम स्मरण करते हुए क्या है ना, फिर नाम कर जे स्टेप बाय स्टेप लीला में आए हैं, जे नामकरण संस्करण लीला में आए हैं। देखिए ये समझ कि इति आत्मानं समादिश्य गर्गे च स गृहम गति। ये इस प्रकार कृष्ण के विषय में समादिश्य उपदेश देकर गर्ग मुनि अपने घर व अपना स्थान में चले गए। तो बोल सकता अरे गर्ग मुनि क्यों चले गए? इतना बढ़िया चल रहा था, एक बार तो कुछ भेंट टेट देंगे, थोड़ा 2-5 दिन रुकेंगे, इतना जल्दी क्या है, तुरंत चले गए ना। सब लोग मालूम है, जो प्रसंग हो तो बहुत इतना विस्तृत नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी दिन से चल रहा है, हम लोग सब सुन के आए विस्तार रूप में। जी गर्ग मुनि ने सोचा जे सब तो कुछ हो गया, नामकरण हो गए है। गर्ग मुनि सोच रहा है जी ब्रजवासी गण की तरह जे क्या है ना, अनन्य भाव से सेवापरायण और एकनिष्ठ भक्त और कोई जगह में नहीं मिलेगा। कि ब्रजवासी का तरह जी कृष्ण का प्रति प्रेम स्नेह सेवापरायण बहुत सारी भक्त है, लेकिन ब्रजभक्त किसी में नहीं मिलते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ भक्त किसको कहा जाते हैं ना, ब्रजवासी को कहते हैं। ये नंद महाराज के नंद पुत्रों का जो कृष्ण का जो नाम रूप गुण लीला, ये गर्ग मुनि सोच रहे नाम रूप गुण लीला क्या है, अनंत है, इतना अनंत है। स्वयं अनंत देव अनंत काल से अनंत मुख से कृष्ण का नाम रूप गुण लीला का वर्णन करके भी अंत नहीं मिल रहा है। एक क्षण का लीला अभी तो समाप्त हो नहीं रहा है अनंत देव का, तो आज पूरा तो दूर की बात है। प्रभु ने और भी आगे सोच रहे हैं जी, ये अनंत स्वरूप भगवान का जो अनंत नाम रूप है, उसमें किंचित थोड़ा सा मैं प्रकाशित किया हूँ। कि भगवान का नाम तो एक कृष्ण नाम तो पहले से ही थे, गौर को तो प्रकाशित किया है थोड़ा सा, कृष्ण वासुदेव और एक बलराम का क्या बलदेव बलभद्र शंकर नाम तो पहले से अनंत, एक तो नित्य नाम है। लेकिन गर्ग मुनि थोड़ा अनंत नाम से थोड़ा बहुत 2-4 नाम 2-4 गुण प्रकाशित किया है। प्रकाशित करके गर्ग मुनि क्या है ना, अपने आप को धन्य समझने लगा, क्योंकि ये अनंत स्वरूप भगवान का नाम प्रकाशित करना एकमात्र उनका कृपा से ही संभव है। क्योंकि उनका कृपा से ही किसी का की स्मृति विस्मृति सब होता ही है। तो भगवान जब तो किसी में कृपा नहीं करेंगे तब तक व्यस्त में क्यों ना बैठ जाए, कुछ नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने जितना बोलाएंगे उतना ही जीव भगवान का बारे में बोल सकते हैं। कितना भी पढ़ के आए, कितना भी रट के आए, भगवान का कृपा नहीं होगा, ठीक से बोल नहीं सकते या भगवान का लीला नाम गुण प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। ये गर्ग मुनि सोच रहा है जी भगवान का कृपा वैभव कितना अपरंपार है। ये भगवान का ये नाम रूप गुण मेरा माध्यम से प्रकाशित करके मेरा नाम को भी क्या है चिरस्मरणीय कर दिया। जब कोई बोलेंगे कृष्ण या वासुदेव बलराम शंकरसन, तब क्या साथ साथ गर्ग मुनि का भी नाम आ जाएगा। क्यों ना, ये नाम किसने दिया था? अरे गर्ग मुनि नाम का संस्कार किया है, उन्होंने ही इसका नाम कृष्ण दिया है। मतलब क्या है, जब तक कृष्ण का नाम रहेंगे तब तक मेरा नाम, अर्थात गर्ग मुनि बोल रहे जो मेरा नाम भी रहेंगे। तो कृष्ण का भगवान अपना नाम का साथ साथ मेरा भी नाम को अक्षय बना दिया है।
इसलिए गर्ग मुनि बहुत अपने आप को बहुत धन्य समझने लगा। और भगवान का कृपा देखिए, मैं जैसे क्षुद्र जीव, जो मैं क्या है, मेरा बातों बातों में, मेरा चाल चलन में, अंग भंगी में क्या होता है, कृष्ण का ऐश्वर्य का प्रकाशित होता है। कि गर्ग मुनि तो ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे हैं ना, आपका पुत्र ये है, नीला है, समला है, पीला है, सफ़ेद, अलग अलग ऐश्वर्य प्रकाश कर रहा है। और नंद यशोदा ब्रजवासी क्या है ना, ये लोग माधुर्य सिंधु में, रस में हमेशा निमज्जित है। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरा कोई शक्ति नहीं है, ये ब्रजवासी का तरह कृष्ण का संबंध में आबद्ध होकर के माधुर्य सिंधु में निमज्जित हो। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, गर्ग मुनि सोच रहा है, सामर्थ्य नहीं है, तो मेरे को जल्दी जल्दी यहाँ से जाना ही शेष कर है। अरे क्यों शेष करें, ये प्रश्न कर सकते, क्यों शेष करें गर्ग मुनि, आप क्यों जल्दी जाना चाहते हैं? अरे क्यों जाना चाहता हूँ, जे नंद यशोदा और रोहिणी जी यहाँ पे है, ये लोग क्या है, जे कृष्ण का माधुर्य सिंधु निमज्जित तो हैं। मेरा बातों बातों में क्या कृष्ण का ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहा है। कोई ये ना हो जाए, मेरा बातों में जो ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहा है, इससे जे क्या चाहिए, जो प्रेमवान भक्त जो प्रेम रूप जो धारणा, उसमें बाधा प्राप्त ना हो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जो उनका प्रेमी भक्तों का प्रेम में बाधा प्राप्त ना हो, इसलिए खुद क्या किया ना, वात्सल्य लीला में अपना ऐश्वर्य को छिपा के रखा है, रखा करके पुतना जैसे असुरों का वध किया है। अभी 3-4 वर्णन हो गया, पुतना, षटकासुर और तिनावर्त, लेकिन उसमें कृष्ण का कोई ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं हुआ है। पुतना, कृष्ण ने क्या क्या दूध पान किया, पुतना मर गए। कृष्ण ने पैर उछाला, षटकासुर बस वो भी उछल गए। कृष्ण ने गले में लटक लिया, तिनावर्त वो माने तीनों में ही विलीन हो गए हैं। कोई ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं किया है। बोला वो तो बच्चा है, क्या विष्णु का आशीर्वाद से हुआ है, वो अपना ऐश्वर्य के खुद छिपाया है। जिसका सामने श्री कृष्ण खुद अपना ऐश्वर्य को छिपाते हैं, क्यों ना, उनका प्रेम में बाधा उत्पन्न ना हो, लीला में बाधा उत्पन्न ना हो। आज मेरा बातों में ऐश्वर्य में जब प्रकाशित हो, थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो नंद यशोदा जी प्रेम में बाधा हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा? कृष्ण मेरे को क्षमा करेंगे? जो स्वयं श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्य को छिपाते हैं, और मैं जब प्रकाशित कर दूंगा तब भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी जाना अच्छा ही है। ऐसे ही मन में सोचते हुए क्या नंद बाबा के तुरंत जा नहीं सकते, किसी का घर में गए, किसी घर में गए साधु, तुरंत तो मैं जा रहा हूँ ऐसे बोल के जा नहीं सकते ना, उस थोड़ा अनुमति लेके जाना है, प्रभु जी मैं आ रहा हूँ, फिर बाद में मिलेंगे। ऐसे गर्ग मुनि भी बोल रहे, हे नंद महाराज, आपका तो सब कार्य पूरा हो गए, आपको इच्छा था मेरा पुत्र का नामकरण संस्करण हो जाए, आपका तो हो भी गया, और शुभ क्षण शुभ दिन में निर्धारित कर भी दिया हूँ। इसलिए मेरा अभी ज़्यादा समय आपका आंगन में व गृह में व गौशाला में रहना सही नहीं है, क्योंकि बातों बात में बात फैली जाते हैं। कोई 1-2 आदमी देख लेंगे, अरे गर्ग मुनि आया है, वो बोलेगा गर्ग मुनि आया है, वो बोले गर्ग मुनि आया है नंद घर में, ऐसे करके बात फैलते फैलते ना कंस का कर्ण में चला जाए, तब तो मालूम है महा अनर्थ हो जाएंगे। कि मैं पहले ही बता दिया हूँ, जब ऐसे ही इसको कंस संदेह करेंगे, इसलिए मेरा जाना ही श्रेयस्कर है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आप तो परम भाग्यशाली है, आप विष्णु का, नारायण का बहुत सारा जीवन तक जो सेवा किए हैं, इस सेवा का फल स्वरूप परम संपद परम धन आपका जो विष्णु स्वरूप विष्णु तुल्य कृष्ण प्राप्त हुआ है। आप इसको बढ़िया से लाड़ प्यार से पालन पोषण कीजिए, आपका पुत्र दीर्घजीवी हो और आपका अरे जगत का आनंद वर्धन करते रहे। ऐसी आशीर्वाद देते हुए गर्ग मुनि स्वगृहम गते, अपना घर में चले गए। तब क्या हुआ? नंद प्रमुदित मेने आत्मानम पूर्णम आशीषम। तब नंद महाराज ने अत्यंत प्रसन्न हुआ। क्यों? सब सोच सकते हैं कि गर्ग मुनि सब बता दिए हैं जो आपका पुत्र ऐसे ऐसे ही है, लेकिन नंद महाराज इतना अभी तक जब तक गर्ग मुनि थे तब तक उतना प्रसन्न अनुभव कर नहीं पाया। बोला क्यों प्रभु जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि आप लोग सब गृहस्थ तो इधर ज़्यादा ही है, मालूम है। जब कोई साधु संत जाते हैं उसका सेवा से चलते हैं तब उसी में ही ज़्यादा ध्यान लगा रहते हैं। रहते प्रभु जी असंतुष्ट ना हो जाए, ठीक ठीक से आसन मिले, ठीक ठीक से खान पान हो, ठीक ठीक से अब बार बार लाइट जा रहे, ठीक ठीक से पंखा कूलर ठीक से चले, ये सब में ध्यान हमेशा लगा रहते हैं। तो अब बाबा ने कितना आशीर्वाद दिया, कितना आशीर्वचन दिया, सुन लिया, लेकिन उतना आनंद नहीं होता है। जाने का बाद अरे प्रभु जी बहुत आप बढ़िया आशीर्वाद देके गया, जाने का बाद बहुत प्रसन्न होता है। उसी प्रकार जब तक गर्गमुनि थे तब तो नंद बाबा तो हाथ जोड़ो करके खड़ा था, रोहिणी क्या और देवकी सब वो सामने बैठे थे। सब वो लोग क्या गर्गमुनि का बात सुन रहे थे, उतना माने ध्यान से सुन रहे थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसी क्या बोल रहा है, लेकिन उतना आनंद महसूस नहीं किया। लेकिन जब गर्गमुनि चले गए तब क्या हुआ, गर्गमुनि जाने के बाद अभी तीनों मिल करके, कौन कौन, तीनों ही हैं, 5 है लेकिन तो दोनों लाला है, और 3 वसुदेव, रोहिणी, जसोदा और नंद बाबा, तीनों मिल करके निर्जन में बैठ करके गर्गमुनि क्या क्या बोल के गए। अरे कृष्ण गुण समूह हैं, ये कोई कोई युग में क्या क्या था, ये सब जब स्मरण कर रहा है, आलोचना कर रहे करके क्या है, बहुत प्रसन्न हो रहा है, इतना आनंदित हो रहा है, आनंद सिंधु में तीनों जन्म तैर रहा है, इतना आनंदित हो रहा है। नंद प्रमुदित मेने आत्मानम पूर्णमाशीषम, और अपने आप को नंद महाराज परम भाग्यशाली समझने लगा। क्योंकि सब लोग मालूम है ये जगत में विशेष करके जो लोग गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है उसका सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, पुत्र है। जिस गृहस्थ का घर में पुत्र संतान नहीं है उसको ही मालूम है उसका कितना भी करोड़ अरब खरब संपत्ति क्यों ना हो जाए, कुछ कमियां रह ही जाते हैं। मन में खिन्न वितृष्णा, कोई उल्लास नहीं होता है घर में, उतना कोई नहीं जब तक पुत्र संतान नहीं प्राप्त हुआ। और नंद बाबा के मालूम ही है उम्र कितना हो गए है, कोई पुत्र संतान नहीं हुआ है, जो भी हो रहा है वो भी एक क्यों चले गए हैं। फिर वृद्ध उम्र में हुआ है तो सोच सकते हैं जिसका कोई पुत्र हो ही नहीं रहा है, वृद्ध उम्र में एक पुत्र हुआ है, कितना आनंदित तो होगा। और फिर भी वो पुत्र किस भगवान का समान हो, सारी सद्गुण में गुणान्वित हो, तो अब क्या कहा जाए, वो संसार सुख स्वर्गों का सुख से भी बढ़कर हो जाते हैं। जब कोई साधु बाबा ने बोल देगा आपका लड़का बड़ा होके प्रधानमंत्री बनेगा, तो अब तो उसका पैरों जमीन में और नहीं रहेगा, इतना फूल जाएगा, इतना प्रसन्न हो जाएगा। और कहानी क्या है, आज जब बोलेगा आपका पुत्र भगवान की समान है, तो अब और क्या कहा जाए। इसलिए नंद बाबा ने सोचने लगा ये त्रिभुवन में, यह जगत पर जगत में मेरे से और कोई भाग्यशाली नहीं थे। पूर्णमाशीषम, अपने आप को पूर्णता प्राप्त माने पूर्ण माना, जे मेरा गृहस्थ जीवन स्वीकार करना आज धन्य हो गया है। मैं जन्म जन्म तर जितना तपस्या किया हूँ, जितना विष्णु का सेवा किया हूँ, साधु संत का सेवा किया हूँ, इस सेवा का फल आज मेरे को प्राप्त हुआ है। जब नंद महाराज बहुत प्रसन्न हुआ, तीनों मिलके प्रसन्न हो करके वह क्या है ना अपने आप को बहुत प्रसन्न माना। और इसका बाद नंद महाराज ने क्या किया है, क्योंकि नंद महाराज जब गर्गमुनि कृष्ण का नामकरण कर रहे थे उसी समय नंद महाराज गर्गमुनि से प्रार्थना किया था, हे गर्गमुनि आप मेरा पुत्रों का अन्नप्राशन का दिन भी ठीक कर दीजिए, क्योंकि आपसे और बड़े कौन हो सकते हैं। तो गर्गमुनि ने ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत बढ़िया से इसका वर्णन है, वहाँ से मैं लिया हूँ, थोड़ा व्याख्या कर देता हूँ। गर्गमुनि खुद बताया है नंद महाराज का अनुरोध में, माघे शुक्ल चतुर्दश्याम कुरु कर्म शुभक्षणे गुरुवारे चरेवत्याम विशुद्धे चंद्र तारके
जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि को अनुरोध किया जी आप मेरा पुत्र का अन्नप्राशन का दिन भी ठीक करके जाइए, आप जब है उसी दिन मैं करवा देंगे मेरा पुरोहित को सब बुला करके। तो नंद वाला माघे शुक्ल चतुर्दश्याम, माघ मास के शुक्ल चतुर्दशी का दिन, क्योंकि कृष्ण का जन्म कब हुआ था? भाद्र महीना में ना, भाद्र आश्विन कार्तिक अघ्रान पौष माघ, मतलब 5-6 महीना में। माघे शुक्ल चतुर्दश्याम, माघ मास के शुक्ल चतुर्दशी का दिन, कुरु कर्म शुभ क्षणे, जिस शुभ क्षण में आप अपना पुत्र का अन्नप्राशन संस्करण कीजिए और पुनरा नामकरण संस्कार करवा दीजिएगा। क्योंकि मैं तो गोपन में किया हूँ, आपका जो पुरोहित है ब्राह्मणगण है उसको सब बुलवा करके ये माघ मास का शुक्ल पक्ष का चतुर्दशी में शुभ दिन में आपका पुत्र का नामकरण संस्करण और अन्नप्राशन करवाइएगा। वो कौन सा दिन होगा वो भी बोल दिया, जे गुरुवारे च रेवत्याम विशुद्धे चंद्र तारके, वो दिन रहेगा गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार, और उस दिन रेवती नक्षत्र रहेगा, विशुद्धे चंद्र तारके, आपका पुत्र का चंद्र एवं तारका शुद्धि योग भी रहेगा। चंद्रस्ते मिल लग्ने च लग्नेश पूर्ण दर्शने वनिजे करणोत्कृष्टे शुभ योगे मनोहरे। बोल रहा है जे लग्नेश पूर्ण दर्शने, जो लग्नाधिपति पूर्ण दृष्टि में चंद्रगत मिल लग्न में यानी ज्योतिष भाषा में वनिज करण में बहुत उत्कृष्ट ये शुभ योग है। योग में क्या है? ये दिन सुदुर्लभा दिने तत्र सर्वोत्कृष्ट उपयोगी के, ये दिन अत्यंत दुर्लभ है, ये दिन मिलना बहुत दुष्कर है। जे माघ महीना का जो शुक्ल चतुर्दशी का दिन ये बहुत उत्कृष्ट दिन है, दुर्लभ दिन है, सर्वोत्कृष्ट उपयोगी की, ये सर्व सद्गुण संपन्न है और ये दिन परम उत्कृष्ट है। तो आप क्या कीजिए, आलच्य पंडित ही सार्धम, आपका जैसा पंडित है, आपका जो कुल पुरोहित है वो लोग को बुला करके उनका साथ सार्धम, उनका साथ आलोचना करके कुरु कर्म मुदान्वितः, जी आप प्रसन्न चित्त में आनंदित होकर के आपका पुत्र का माने नामकरण संस्कार एवं अन्नप्राशन संस्करण कीजिएगा। ये गर्ग मुनि ने निर्देश देके गए थे जाने का पहले ही, जी आप इसी दिन में कीजिएगा। इसलिए नंद महाराज भी गर्ग मुनि जाने का बाद सारी अपना रिश्तेदार को सब, क्योंकि जब कोई अनुष्ठान करेंगे बोलना पड़ेगा ना, अभी तो फ़ोन में ज़्यादा ही हो जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दिया बस 1 मिनट में चला गया, जी आज नंद बाबा का आंगन में उमुक दिन होगा। लेकिन उसमें तो ऐसे नहीं था, उस समय क्या ना चिट्ठी भेजना पड़ता था। इसलिए नंद बाबा ने क्या गौ जाने का बाद चिट्ठी लिखवाना शुरू कर दिया। ये बात चिट्ठी लिख रहा है, नंद सानंद युक्तश्च बहुमंगल पत्रिका प्रस्थापयामास शीघ्रम आराध्योरिस्थितान् मुदा। नंद सानंद युक्त, नंद महाराज अत्यंत आनंदित होकर के अपना प्रस्ताव शीघ्रम, जे नज़दीक में दूर में जितना सब रिश्तेदार सागा संबंधित है सबको क्या है, सबका पास पत्र चिट्ठी भेजा है, जे माघ मास के शुक्ल चतुर्दशी का दिन मेरा पुत्र का नामकरण संस्करण होगा, आप लोग सब जरूर आइएगा, कोई मिस मत कीजिए, सब लोग आपका घर में जितना है सब आइए। हम लोग गाँव में बोलते थे हाड़ी बंद, माने उस दिन किसी का घर में चूल्हा नहीं जलेगा, हाड़ी बंद अर्थात सब ढाका है, मेरा घर में ही सब लोग को खाना है, आप शुद्ध आप लोग नहीं है, आप लोग का जितना रिश्ता है वो लोग भी आना है। जो आपका दोस्त जो आएगा, माने घर में आपको चूल्हा जलेगा ही नहीं उसी दिन, उसी दिन हमारा घर में ही सब कुछ होगा, आपका घर में जितना लोग आएंगे जितना लोग है सब हमारा घर में आ जाइए, बहुत बड़ा अनुष्ठान होगा। किस प्रकार अनुष्ठान किया है जो देवता लोग भी कर नहीं पाए, जो नंद महाराज किया है, देखो बहुत बढ़िया सुंदर, जे दधि कुल्याम दुग्ध कुल्याम घीत कुल्यांश प्रपूरितान गुड़ कुल्याम तैल कुल्याम मधु कुल्यांश विस्तृतान। कुल्ल माने क्या ना, सरोवर,
जी नंद महाराज आनंदित होकर के इतना इतना सामान इकट्ठा किया, सरोवर का तरह हो गया जी। दही, दूध, घी और गुड़, तेल, मधु, इसका मतलब नवनीत कुल्यम, नवनीत माने माखन, और तक्र कुल्यम, तक्र छाछ को ना, छाछ, छाछ और भंडू लांच अर्थात शर्करा, मिष्टी माने मीठा पानी, शरबत बोल सकते हैं, शरबत, जूस, माने सारी सब आएंगे, इतना लोग, इतना भक्त आएंगे, सबके लिए खान पान तो होना चाहिए ना। आनंद महाराज कृष्ण का भी अन्नप्राशन होगा, नामकरण होगा, इसलिए नंद बाबा इतना प्रसन्न हुआ, प्रसन्न कर इतना सब सारी सामग्री इकट्ठा किया, सरोवर जैसे पूरा, दूध का एक सरोवर, दही का एक सरोवर, घी का, सब पूरा। और क्या, शाली नाम उच्चैश्च शत पर्वम, ये सबसे श्रेष्ठ धान किसको बोलते हैं? शाली धान का अन्न, ये सबसे सुगंधित, सबसे टेस्टी। नंद बाबा इस शाली धान का अन्न क्या, शत पर्वतम, 100 पर्वत बड़ी बड़ी, इतना राइस बनाया, इतना राइस बनाया। उस दिन क्या है, फूड फॉर लाइफ, इतना राइस बनाया, 100 पर्वत, बड़ी बड़ी पर्वत, 100 पर्वत बनाए, क्योंकि सब जगह का लोग को निमंत्रण किया ना। ये शुद्ध आप नहीं, आपका घर में जितना लोग आएगा, सागा संबंधी, आपका दोस्त, सबको निमंत्रण है, सब लोग आएंगे, इसलिए तो उसी प्रकार बनाना पड़ेगा ना। इसलिए 100 पर्वत राइस बनाया, इतना बड़ी बड़ी बनाया। शुद्ध राइस नहीं है, शुद्ध राइस खाएंगे और भी तो खाना चाहिए ना। पिथुकानम शैलशतम लवनांच सप्तच परिपक्व फलानांच तत्र षोडश पर्वतान। पिथुकानाम, पिथुक माने पोहा, पोहा ना, पोहा भी होता है कि पोहा दो प्रकार, एक मीठा होता है, एक नमकीन होता है। तो पोहा माने चिड़ा, पोहा, पोहे का इतना कि पोहे का भी 100 पर्वत बनाया, राइस का भी 100 पर्वत है, और पोहा का भी 100 पर्वत, नमकीन वाला, मीठा वाला, सब मिला के, मीठा मतलब दही दूध मिला के, मीठा आम, अभी आम का सीजन आ गया, आम भी मिला दिया, मिला के। और क्योंकि उसमें भी, राइस में भी, और क्या चिड़ा में भी तो थोड़ा नमक डालने से तो भी टेस्टी होता है ना, इसलिए लवनांच सप्ततो, 7 पर्वत क्या ना, नमक इकट्ठा किया। किसी में क्या टाटा, किसी का संध्या नमक, किसी में बीड नमक, अलग अलग सब, क्योंकि जिसका जो अच्छा लगेगा वो यूज़ करेंगे ना। अलग अलग तरह तरह का नमक, क्या पिंक कलर का नमक, काला कलर का नमक, अलग अलग 7 पर्वत बनाया नमक का। क्योंकि नमक बिना कितना भी अच्छा बनाए, नमक नहीं होगा कोई टेस्ट नहीं होगा, इसलिए नमक ठीक से होना चाहिए, इसलिए नमक तो ज़रूर चाहिए। नमक सस्ता है लेकिन वो राजा है खान पान में, इसलिए नमक का भी उल्लेख हुआ है। परिपक्व फलानांच तत्व षोडश पर्वतम, 16 पर्वत क्या है ना, पक्का हुआ फल, क्योंकि फल भी होना चाहिए ना, क्योंकि पोहा है उसमें मिक्स करेंगे, बहुत सारी साधु संत है, अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहे, व्रत करेंगे, खाएंगे नहीं, इसलिए उसको लिए फल चाहिए ना, आम, कटहल, जामुन, अलग अलग सब बढ़िया बढ़िया फल, 16 प्रकार का पूरा फल भी आया। कोई टेंशन नहीं, सब लोग आइएगा, जो व्रत कर रहा है उसको ही मिलेगा फल, है ना, टेंशन मत कीजिए, सब लोग आइएगा, ठीक है। ये बात बोल रहे हैं कि जब गोधूम पूर्णानम पक्क लाड्डू को पिष्टकही मोदकांच शैलश्च स्वस्तिकानाम च पर्वतान। क्या है ना, सारी तरह तरह का लाड्डू, एक बार मिष्टान सब आ गया, मिष्टी जाते आया जी, तरह तरह का लाड्डू तो अलग अलग होता है, जो क्या है ना, वो क्या बोलते हैं, चूना का लाड्डू, ना आटे का लाड्डू होता है, बेसन का लाड्डू, तरह तरह का लाड्डू होता है। लाड्डू का बहुत सारी लाड्डू का पहाड़ बनाया, मोदक लाड्डू का, मिष्टी जातीय द्रव्यों का ना, पिष्टकई, पीठा पुली, सब मिष्टी जातीयों का बहुत सारी, वो भी पहाड़ जैसे बनाया। और कपर्दकानम उच्चही शैलान सप्तश नारद, तो कोई आया है, साधु संत घर में आया है, शुद्ध खिलाने से नहीं होगा, ये बोलते हैं क्या नाम, सार्वभौम प्रभु बोला गीला प्रसाद तो है, सूखा प्रसाद नहीं होगा तो साधु लोग घर में नहीं जाते हैं, पहले ही पूछ लेंगे, तो बोलेगा काल ब्रह्मचारी लोग का व साधु संतों का वो प्रभु का घर में निमंत्रण है, पहले पूछ लेगा सूखा प्रसाद मिलेगा ना, सार्वभौम के बाद सूखा प्रसाद मिलेगा ना, बोला हाँ मिलेगा, कितना ना, एक बड़ा नोट, ठीक है, सब जाएंगे, चला जाएंगे। उसी वक्त नंद बाबा भी सूखा प्रसाद रखा है, क्या
ना कपर्दकानाम उच्च ही शैलान सप्त, 7 पर्वत ने ना ताम्र आदि मुद्रा, तामा सोना रूपा आदि से उस समय तो मुद्रा चलते थे, 7 पर्वत मुद्रा रख दिए बड़ा बड़ा कर, क्योंकि इतना लोग आएंगे सबको दक्षिणा देना होगा ना, दक्षिणा, इसलिए 7 पर्वत मुद्रा में 7 पर्वत किया है बढ़िया से। पुत्रान अन्नप्राशन नंद कारायमास कौतुकान, इसी प्रकार नंद महाराज ने अपना पुत्र का अन्नप्राशन एवं नामकरण संस्करण बढ़िया से किया है। सोचिए ऐसे ही तो दूसरा कोई कर सकते हैं? जगतपति का पिता इसलिए कर पाया, इसलिए देवता लोग में भी सामर्थ्य नहीं है इतना करने का। नंद महाराज इतना प्रसन्न होकर किया है। ये बार देखिए क्या कितना कितना दान दिया है, बढ़िया बढ़िया बहुत कुछ। ये क्या है नंद महाराज क्या है, किस प्रकार अनुष्ठान करना चाहिए बताया है। नंद कृताग्निक पूतो धित्वा धौत च वाससी उवास पाद प्रख्याल स्वर्ण पीठे मनोहरे, कि नंद महाराज पहले क्या बहुत, क्योंकि किसी अनुष्ठान होता है कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, कोई गंधा रहता है, कोई नहीं गंधा रहता, बढ़िया से उसी दिन सबसे बढ़िया सबसे मखमल वस्त्र जितना अलंकार सब पहनते हैं। जिसका घर अनुष्ठान सब मालूम है, देख के ही पता चलता है जी ये घर का गिन्नी है, ये घर का करता है, देख के पता, बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे सास धस के रहेगा, बढ़िया से पूरा चकाचक रहेंगे। तो बोल रहा है जो नंद क्या ना धौत, बहुत धुले हुए परिष्कार वस्त्र, धित्वा धौत जब आससी, परिष्कार धुले हुए वस्त्र पहना है। और क्या है उवास पादौ प्रखल, पैरों धो करके मनोहरे स्वर्ण पीठे, बहुत सुंदर मनोहर स्वर्ण का पीठ में नंद बाबा बैठा है। बैठ के किताग्निक अपना दैनंदिन कार्य, ये अन्निक आदि सारी दैनंदिन कार्य संपूर्ण किया करके गर्ग मुनि का निध्यानुसार गर्ग सेव मुनिंद्रानम, गर्ग मुनि का तरह जे उसी समय नंद बाबा का जो पुरोहित है वो लोग भी कोई कम नहीं है, गर्ग मुनि तो महान ही है, लेकिन नंद बाबा के जो पुरोहित व जो उस समय जो ब्राह्मण है वो लोग भी कोई साधारण नहीं है। इसे बोलते हैं गर्ग मुनि का तरह ही ये लोग भी है। ये लोग का पास नंद बाबा ने आज्ञा ले करके विष्णु स्मरण करके आचमन करके स्वस्ति वचन पूर्वक आर की वेदोक्त वैदिक मंत्र उच्चारण करके क्या है ना गर्गस्व वाक्य अनुसारे न बालकस्व मुदान्वित, जो गर्ग मुनि का निर्देश अनुसार जो कृष्ण का नाम पहले गर्ग मुनि क्या दिया था कृष्ण, उसी गर्ग मुनि का निर्देश अनुसार उनका आदेश अनुसार उनका नाम भी कृष्ण दिया गया है। जब किसी का नामकरण हो रहा है तब धरो कोई पंडित लोग आए हैं बुलाया गया है, तब कोई बोल सकते हैं पिता माता जी पता है बाबा हे पुरोहित मेरा पिता का नाम मेरा पुत्र का नाम ये रखा हूँ, जब बोला मेरा पुत्र का नाम कृष्ण रखा हूँ, जब उसी समय जो पुरोहित लोग विचार कर देखा अरे ये तो सबसे श्रेष्ठ नाम है, तो बोला हाँ आपका आप जैसे बोला यही हो गया, यही नाम श्रेष्ठ, हम लोग भी सोच रहा था कि तो ये तो गर्ग मुनि दे के गए हैं, उनका पुरोहित भी नाम दे दिया आपका पुत्र का नाम क्या है कृष्ण है। कृष्णेति मंगलम नाम रक्षस शुभक्षणे, ये उस शुभ दिन में कृष्ण का नाम नंद बाबा का नंद पुत्र का नाम कृष्ण रख दिए हैं। जब कोई घर में अनुष्ठान होता है चुपचाप नहीं होता है, वो निर्जन में तो उसी समय हो गया था जब गर्ग मुनि था, क्योंकि वो विपत्ति का समय था, समस्या है होगा ना हो इसलिए चुपचाप किया। लेकिन आज तो चुपचाप का दिन नहीं है, आज तो परम उल्लास है ना। वाद्यादीन वादया मास कार्यामास मंगलम जी, सारी लोग को बुलाया गया, जितना लोग वाद्य यंत्र जितना गाने वाले बाजाने वाले सबको बुला करके बढ़िया से धूमधाम से क्या है अनुष्ठान किया है। विभिन्न प्रकार का रत्नों आभूषण आदि की भक्ष सामग्री वस्त्र ब्राह्मण ददौ मुदा, ब्राह्मण का प्रदान किया। शुद्ध ब्राह्मण का नहीं है, ये बंदीभ्यो भिक्षुकेभ्यो जो बंदीगण जो गाते थे, जो श्लोक आवृत्ति कर उस श्लोक को भिखारी को बहुत सारी शरणम विपुलम ददौ, वो इतना शरण प्रदान किया है। देखिए हम लोग क्या किसी को थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन नंदवा इतना दिया है, कितना दिया देखिए बता रहे हैं, लास्ट लाइन देखिए, जे भारा प्रांतस्य ते सर्वे न शक्त्या गंतुम एवच गंतम एवच, इतना उन लोग को दान दिया है। क्योंकि 7 पर्वत क्या था सोना चांदी व वो मुद्रा का था, वो लोग को इतना दान इतना सूखा प्रसाद दिया जे वो लोग ले उठा नहीं पा रहे अपना
बैग उठा नहीं पा रहे हैं। तो वो लोग ये भारा उतना इतना भार हो गया, वो लोग असमर्थ हो गए जाने के लिए। इतना मतलब सबको क्या संतुष्ट कर दिया, उनका नहीं बोला और थोड़ा दो, ऐसे बोल नहीं सकते, इतना दिया है इतना दिया है, ऐसे ही होना चाहिए। तो ब्राह्मणों के इतना विशेष करके ब्राह्मण को, बंधुगण को, भिक्षुक को मिष्ट जो फीस्ट में मेन क्या होता है, कैसे पता चलता है आज फीस्ट है? जब कोई मीठा होगा। ऐसे ही रोज़ तो होता ही है, चावल डावल राइस होता ही है, लेकिन जिसने तो स्वीट राइस हो गया, थोड़ा जलेबी हो गया, थोड़ा लाड्डू हो गया, तो बोला अरे आज तो फीस्ट है, तो सबका मुख में क्या फीस्ट निकल जाएगा। फीस्ट हुआ और मीठा नहीं हुआ, हो नहीं सकते हैं। लेकिन आजकल शुगर का वजह से सब लोग दूर रहते हैं, लेकिन मीठा भी ना फीस्ट हो ही नहीं सकते हैं। ब्राह्मण का सबसे बढ़िया गुण मीठा, जो जितना मीठा खाएगा वो इतना बड़ा ब्राह्मण है। हरे कृष्ण। ब्राह्मण ज़्यादा मीठा खाते हैं, लेकिन जिसका शुगर है देख के खाइएगा संभाल के। इतना मीठा खिलाया, इतना कुछ खिलाया। गोकुल में, ब्रज में शुद्ध दो ही शब्द चल रहा है, दियोताम दियोताम पूर्णम खाद्योताम खाद्योताम इति बहुव शब्द इत्युश्चैश्च संततम नंद गोकुले। नंद महाराज का गोकुल में से दो ही शब्द चल रहा है, दियोताम दियोताम खाद्योताम खाद्योताम, माने इतना दीजिए और लीजिए और लीजिए और खाइए, माने इतना बढ़िया उत्सव चल रहा है। शुद्ध ऐसे ही कोई भी कितना भी ले सकते, ही नहीं है गुलाब जामुन एक मिलेगा, दो नहीं मिलेगा, ऐसे ही नहीं है, कितना भी खा सकते। हम बचपन में देखता था फीस्ट मतलब कितना भी आप खा सकते मीठा, कोई मना नहीं, 14, 15, 16, 20 मना नहीं करेंगे, लेके नहीं जाना है, खाना है, बैठ के खाना है, लेके जाएंगे जरा भरेंगे ना, वो नहीं चलेगा। जितना मर्जी खाओ, खाना है, ठीक है। इसी प्रकार फीस्ट होगा। चले क्या, इसी प्रकार नंद बाबा ने बढ़िया से उत्सव किया है। इसी प्रकार गोकुल में सारी ब्रजवासी लोग तरह तरह के कृष्ण का लीलाएं, बाल लीलाएं का समुद्र आनंद समुद्र सिंधु में निमज्जित होके दिन यापन करने लगा। कुछ दिन बीतने का बाद वह दूसरा लीला का थोड़ा शुभारंभ कर देते हैं आज, जो मेरे को श्लोक दिया गया है। 21 नंबर श्लोक, सब बोलिए। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्यां सह पानिभ्यां रिंगमानं विजहरतुः। बोल रहे काले न व्रजताल्पेन, कुछ दिन बीतने का बाद, क्योंकि सब मालूम है, क्योंकि बच्चों का तो 5-6 महीना का बाद थोड़ा थोड़ा चलने लगा, मैंने वो हामागुड़ी देखे जे जानुभ्यम सह पानुभ्यम, जे हाथ के और पैरों के घुटने के सहारे पर धीरे धीरे चलने लगते हैं, मैंने उसको बोलते हैं रेंगना। हम लोग बोलते हैं हामागुड़ी देना, यार बंगाली में हिंदी बोलते हैं रेंगना, रेंगते हुए चलना। उसी प्रकार क्योंकि अन्नप्राशन का समय तो होता है ना, क्योंकि उस समय बच्चों का क्या ना सोना रुपया भागवत अलग अलग वस्तु दिए जाते हैं। बच्चों तो ऐसे ही चलते हुए जाके स्पर्श करते हैं, तो पता चलता है हाँ ये बड़ा होके ऐसे ही बनेगा। उसी समय से मैंने अन्नप्राशन का पहले से ही थोड़ा सा हामागुड़ी देना व रेंगते हुए चलने शुरुआत हो जाते हैं। उसी प्रकार कुछ दिन बीतने का बाद काले न व्रजताल्पेन, कुछ दिन बीतने का बाद क्या है, गोकुल में राम कृष्ण अर्थात बलराम एवं श्री कृष्ण रेंगते हुए चलना शुरू कर दिए। इतना दिन तक तो बाल लीला करते हुए कृष्ण बलराम असहाय बालक का तरह बिस्तर पे लेटे हुए या गोपियों का गोद में घूमते रहा, कोई स्वच्छंद अपना मर्जी से कुछ कर नहीं पाया। पर अभी जितना नटखट अभी चलेगा कृष्ण बलराम का, जब रेंगते हुए चलेंगे कितना तरह तरह का लीला हम लोग आगे सुनेंगे। जी क्या अभी सब होगा, माखन चूरी लीला, ये रेंगते ही शुरू कर देंगे, चलना जरूरत नहीं होगा, रेंगते रेंगते सब माखन चुराएगा। और क्या है, गाय का पास चला जाएगा, जा करके बछड़ों का लेज पूछ पकड़ लेगा, बछड़ों भागते रहेगा। ऐसे सब तरह तरह का लीला, माने सब ब्रजवासियों को, सारा ब्रह्मांडों को आनंद सिंधु में निमज्जित करेंगे। वो हम लोग सब आगे का हम लोग सुनते रहेंगे। इसमें भूपत तात्व बहुत अच्छा की बात बताया, ये बता देता हूँ। भूपत तात्व बढ़िया सुंदर बताया एक, जे श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्य भजन्तु भवभीतः अहम इह बंदम नंदम वंदे जस्सालिंगे परम ब्रह्म।
प्रभुपाद पद्मावली से एक बहुत बढ़िया श्लोक कोट किया है, ये तात्पर्य में इसका बोल रहे, कोई ये भव सिंधु पार करने के लिए सब लोग इस संसार में दुखे जर्जरित है, सब लोग ये भव सिंधु पार होना चाहते हैं। पार होने के लिए कोई कितना भी कोई श्रुति का, कोई स्मृति का, कोई महाभारत का तरह तरह का शरण क्यों ना ले, नहीं, अहम यह नंदम वंदे जस्सा लिंगे परम ब्रह्म, मैं उस नंद महाराज का वंदना करता हूँ, नंदा महाराज का चरण पकड़ता हूँ। किस प्रकार नंद महाराज का? जिसका अंगन में जी परम ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण रेंगते हुए लीला कर रहा है। वो तात्पर्य बताते हैं जी, कोई कितना भी कुछ पढ़ ले, कुछ भी कर ले, किंतु नंद महाराज का आंगन में कृष्ण का रेंगते हुए लीला का स्मरण करके वो परम आनंद सिंधु में निमज्जित हो सकते हैं और यह जगत से, भव सागर से तार सकते हैं। तो हम लोग आगे का क्लास में, आगे का समय में कृष्ण का बहुत सुंदर नटखट लीला श्रवण करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, कृष्ण बलराम की, गर्ग मुनि की, ब्रजवासी की, निताई गौर स्तनाद प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna